हे एवरीवन, माय नेम इज़ शक्ति। होप यू ऑल डूइंग ग्रेट टुडे। आज की वीडियो में भारत सरकार ने जो 118 चाइनीज़ ऐप को बैन किया उसके बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों बैन किया है और कौन कौन से वह ऐप हैं। तो चलो पहले समझते हैं कि क्यों बैन किया है। ये मामला सब शुरू होता है पिछले मई 5 तारीख से, क्योंकि इसी दिन से इंडियन और चाइनीज़ आर्मी के बीच में स्टैंड अप शुरू हुई थी। तो उसके बाद हमें एक छोटी सी वीडियो क्लिपिंग देखने को मिली, इसमें हमारे सोल्जर्स चाइनीज़ आर्मी के एक सोल्जर को मार रहे थे और उनके गाड़ी भी तोड़ रहे थे। तब सरकार को लगा कि मामला इतना गंभीर नहीं था, इसलिए सरकार ने इसमें ज़्यादा अटेंशन नहीं दी। फिर उसके बाद जून 15 तारीख को एक बड़ी खबर आती है कि हमारे 20 जवान शहीद हो चुके थे। उसके बाद मामला गंभीर हो गया और सरकार भी अलर्ट हो गई। तो वही एक इंसिडेंट था जो हमारे और चाइना के बीच में रिलेशन और भी ख़राब हो चुका। उसके बाद 29 जून को सरकार की तरफ से पहला खबर आया, इंडियन गवर्नमेंट बैंड 59 चाइनीज़ ऐप्स। आप श्री रविशंकर प्रसाद जी की ये ट्वीट को पढ़ सकते हैं। तो ये था भारत सरकार के तरफ से पहला कदम। जो ये 59 चाइनीज़ ऐप्स गवर्नमेंट ने बैन किया था उनमें से था टिकटॉक, वीचैट और कैम स्कैन, जो भारत में बहुत ज़्यादा चलते थे। उसके बाद चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रवक्ता ने कहा, वी आर डीपली कंसर्न्ड अबाउट इंडियन गवर्नमेंट बैनिंग 59 चाइनीज़ ऐप्स। उसके बाद टिकटॉक के कंपनी ने कहा कि इससे हमें $6 बिलियन का नुकसान हुआ है। तो उसके बाद आप जब भी टिकटॉक को डाउनलोड करते थे तो इसमें कुछ आपको ऐसा अलर्ट मैसेज मिलता था, डियर यूजर्स, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लाइंग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया directive to block 59 apps, ensuring the privacy and security of all our users in India remains our uttermost priority। ऐसा कुछ आपको पढ़ने को मिलता था अलर्ट मैसेज जब भी आप टिकटॉक को ओपन करते थे। फिर उसके बाद भारत सरकार ने कुछ ऐसे चाइनीज़ ऐप्स के लिस्ट बनाए और उनसे कुछ सवाल पूछे और भारत सरकार ने कहा कि अगर आप 1 महीने के अंदर इस सवालों का जवाब देते हैं तो फिर इसके बारे में हम कुछ सोच सकते हैं। फिर उसके बाद भी कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद एक और खबर आती है भारत सरकार की तरफ से कि अगेन इंडियन गवर्नमेंट बैंड 47 चाइनीज़ ऐप्स विच वाज द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द प्रीवियस ऐप्स। यानी कि पहले टिकटॉक था, फिर उसके बाद आया टिकटॉक लाइट का कॉपी वर्जन। फिर उसके बाद कई भारतीय यूज़र्स भी उसको डाउनलोड करके यूज़ करने लगे। फिर भारत सरकार ने उसको भी बैन कर दिया। फिर उसके बाद 4 अगस्त को भारत सरकार ने कहा कि हमारे राडार में और 275 चाइनीज़ ऐप्स हैं, हम उसे भी बैन कर सकते हैं। फिर उसके अगले ही दिन 5 अगस्त को भारत सरकार ने Xiaomi बाइडू को भी बैन कर दिया। उसके बाद हुआ था 29-30 अगस्त की रात चाइनीज़ और इंडियन आर्मी के बीच में एक झड़प, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो डाली थी, जिसमें चाइनीज़ आर्मी ने पैंगोंग लेक के सदर्न बैंक को कब्जा करने की कोशिश की, पर हमारे जवानों ने उन्हें नाकाम कर दिया। फिर उसके बाद भारत सरकार ने 118 चाइनीज़ ऐप्स बैन कर दिया, इंक्लूडिंग PUBG, विच इज़ अ ह्यूज ब्लो टू द चाइनीज़ गवर्नमेंट। वैसे तो PUBG इज़ एन साउथ कोरियन वीडियो गेमिंग कंपनी कॉल्ड ब्लू होल, बट इसकी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर चाइनीज़ की टेंसेंट कंपनी होल्ड करती है। भारत के IT और टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कि 118 मोबाइल ऐप्स बैंड बाय द गवर्नमेंट ऑन वेडनेसडे हैड इश्यूड अराउंड सिक्योरिटी, सर्वेलेंस एंड डाटा प्राइवेसी ऑफ इंडियन यूजर्स। IT and Telecom Minister Ravi Shankar Prasad said, India is a country which sees the highest number of mobile application downloads, and now the government has started focusing on made in India apps, he added. तो मेरे ख्याल से it is the right decision of the government। आपकी क्या राय है लिखिएगा कमेंट पर। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। तब तक ले टेक केयर, हैव ए गुड डे।